हेलो फ्रेंड्स, तो अपने 14th लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो जिसमें सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने सॉल्यूशंस यूनिट में भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है सॉल्यूशंस की जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो इसी तरह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अगर हम डिस्कस करें इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड ट्रू सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, तो ट्रू सॉल्यूशन में तो हमें पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें ज़्यादा मिलेंगे, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ एग्रीगेशंस होने की वजह से कि जब पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं और एग्रीगेट को बनाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस में, तो एग्रीगेशंस की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो डिक्रीज होंगे। तो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो हमें ज़्यादा मिलेंगे, जबकि अगर हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशंस की तो उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। तो जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू होंगी, अगर हम सेम कंसंट्रेशन वाला कोलाइडल सॉल्यूशन और साथ में ट्रू सॉल्यूशन लेते हैं, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में से जो ट्रू सॉल्यूशन है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हमें ज़्यादा मिलेगी, जबकि सेम कंसंट्रेशन वाले कोलाइडल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू कम होगी, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो कम होंगे। तो सेम कंसंट्रेशन के लिए कोलाइडल सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी और ट्रू सॉल्यूशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा होगी। देन सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विच इज़ टिंडल इफेक्ट, जो कि इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है कि जब हम एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसको कि एक डार्क प्लेस में अगर हम रखें, तो हमें जो बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट का जो पाथ होता है दैट विल बिकम विजिबल। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से लाइट जो है वो पास हो रही है इस लेंस के थ्रू, और पास हमने दोनों सॉल्यूशंस लिए हैं, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये डार्क पोर्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि ये बता रहा है हमें कि लाइट का पाथ यहाँ पे विजिबल नहीं है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में लाइट का पाथ हमें विजिबल है, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका साइज ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल से ज़्यादा होता है। तो जिसकी वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, जो कि ट्रू सॉल्यूशन के केस में हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में इस तरह की स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें मिलेगी। तो दैट मीन्स जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं दीज शोज टिंडल इफेक्ट। तो ये जो इल्यूमिनेटेड यहाँ पे पाथ है, इस इल्यूमिनेटेड पाथ को ही कहा जाता है टिंडल कोन। तो ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो सेम फिनोमिना जो है इसको वैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम बात करें एक डार्क रूम की, कि हमारे घर में मोस्टली के घर में तो एक ऐसा रूम होता ही है डार्क रूम। तो अगर हम किसी डार्क रूम की बात करें, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा किसी स्लिट के थ्रू अगर सनलाइट वहाँ से आती है, जैसे ही डार्क रूम में सनलाइट एंटर करती है किसी स्लिट के थ्रू, तो हमें वहाँ पे लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल होता है। या सिनेमा हॉल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी सिनेमा हॉल्स में आपने देखा होगा कि जब पिक्चर की प्रोजेक्शन होती है सिनेमा हॉल्स में, तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि लाइट की जो हमें स्कैटरिंग मिलती है, तो वो किसकी वजह से है, क्योंकि वहाँ पे डस्ट या स्मोक के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो वो जो डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एयर में, दैट आर द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो जब लाइट उनके ऊपर फॉल करती है तो हमें लाइट का पाथ जो होता है वो विजिबल होता है। तो ये जो टिंडल इफेक्ट है इसको हम किसी भी
डार्क रूम में ऑब्जर्व कर सकते हैं, या आप सिनेमा हॉल्स में जब जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर ऑब्जर्व करना। तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, टिंडल इफेक्ट, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जब पिक्चर की प्रोजेक्शन होती है तो वहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग जो है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि टिंडल इफेक्ट हमें कब ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे हमें टिंडल इफेक्ट मिलता है, तो अगर डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है दैट शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, कि जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं उनका जो डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। एंड सेकेंड वन, जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम है इनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के बीच में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। सो दैट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। तो ये दो कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई अगर कोलाइडल सॉल्यूशंस करते हैं तो टिंडल इफेक्ट हमें मिलेगा, कि जो द डायमीटर, फर्स्ट वन इज द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मॉलर than the wavelength of the light used, and the second one is the refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in their magnitude। तो ये जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं तो इनमें हमें टिंडल इफेक्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि पार्टिकल साइज काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, तो इसलिए ये किसी भी तरह की स्कैटरिंग को कॉज नहीं करते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की, तो टिंडल इफेक्ट के बेसिस पे ही जो कोलाइडल सॉल्यूशंस का हेट्रोजीनस नेचर है उसको कंफर्म किया गया है, क्योंकि जब ये बात आती है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें लाइट की स्कैटरिंग मिल रही है तो वो स्कैटरिंग किसकी वजह से है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर को फॉर्म कर रहे हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनस मिक्सचर को बनाता है, तो इसलिए उसमें इस तरह की कोई भी स्कैटरिंग को हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो टिंडल इफेक्ट है ये कंफर्म करता है हेट्रोजीनस नेचर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस। देन सेकेंडली अगर हम बात करें तो 1913 में जिगमॉन्डे ने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था इसी टिंडल इफेक्ट के बेसिस पे, उसको ही बेस मानते हुए उसने जिगमॉन्डे ने 1913 में डेवलप किया था अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है टिंडल इफेक्ट की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।